इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खाड़ी से, जहां यूएई और कुवैत में धमाकों की तेज आवाजें सुनी गई हैं। ड्रोन से लेकर मिसाइलें आसमान में धड़ाधड़ फट रही हैं। खबर यह है कि बेहद चिंताजनक स्थिति बन चुकी है फिलहाल इन दोनों देशों में, क्योंकि किसी भी वक्त हालात पूरी तरीके से जंग में तब्दील हो सकता है। दरअसल यूएई के कई शहरों में हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा दावा खुद यूएई के रक्षा मंत्रालय यानी एमओडी ऑफ यूएई की तरफ से किया गया है। वहीं कुवैत की सेना भी अपने एयर स्पेस से संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों और सुरक्षा अलर्ट की पुष्टि करती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए हैं। आसमान में लगातार इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रात के अंधेरे में तेज धमाके, चमकती आग और आसमान में उड़ते ऑब्जेक्ट भी दिखाए गए हैं। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि ईरान के हवाले से इन हमलों को लेकर किसी भी तरीके से न तो जस्टिफिकेशन दिया गया है, न तो इसे स्वीकार किया गया है। दूसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में यह तनाव ऐसे वक्त में बढ़ रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हालात पहले से बेहद नाजुक हैं। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी जो टकराव है वो अमेरिकी सैन्य गतिविधियां और ईरान की लगातार चेतावनियों के बीच अब यूएई और कुवैत तक तनाव पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के फुजैरा और कुछ रणनीतिक इलाकों के पास सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। वहीं कुवैत ने भी अपने संवेदनशील सैन्य ठिकानों की सुरक्षा मजबूत कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या खाड़ी में शुरू हुआ ये नया तनाव पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक देगा? और क्या अमेरिका ईरान टकराव अब सीधे अरब देशों की जमीन तक पहुंच चुका है? ईरान ने अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी भी जारी की है कि कोई भी गलती अगर अमेरिकी सेना करती है तो इस बार नए नए हथियारों को निकाला जाएगा। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो ईरान डिसाइड करेगा। तो देखिए, ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि तेहरान ने युद्ध विराम के दौरान अपने हथियारों की क्षमता को और बढ़ा लिया है। ईरान इस बार दूसरे तरीकों के हमलों को भी अंजाम देगा, यानी कभी भी फुल स्केल वॉर छिड़ सकती है। वजह है दोनों पक्षों की ओर से तनाव के लगातार बढ़ने के कारण। तो यूएई और कुवैत, इन दोनों देशों में मिसाइल और ड्रोन हमले की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये दोनों आरोप जो है वो इन्हीं देशों की तरफ से लगाए गए हैं कि प्रोजेक्टाइल्स आ रहे हैं जिन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से ध्वस्त किया जा रहा है। बड़ी खबर है ये अपने आप में खाड़ी के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि 40 दिनों तक एक युद्ध चल चुका है। उसके कारण जो है दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के, गैस के जो दाम है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे थे। लोग जो है वो किसी तरीके से मना रहे थे कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन एक बार फिर से देखिए ये युद्ध कहीं ना कहीं एक बार फिर उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूएई और कुवैत में ये धमाके बहुत कुछ संकेत देते हैं। दूसरी तरफ ईरानी समर्थकों का कहना है कि ये प्रायोजित खबरें हैं जो यूएई और कुवैत जानबूझकर चला रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है कि यूएई और कुवैत ये कुछ मिलकर ईरान के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा हो, ताकि किसी तरीके से ईरान पर आरोप लगाया जा सके। फिलहाल देखिए, बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है ये पूरा मामला, क्योंकि ईरान ने अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन दोनों देश लगातार ईरान पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग होर्मुज जलसंधि मध्य इस समय एक भीषण युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। मई 2026 के इस तपते महीने में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। तेहरान ने दावा किया है कि उसने अपनी घातक मिसाइल तकनीकी के दम पर अमेरिकी नौसेना के 3 अत्याधुनिक युद्धपोतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरान के तटों पर भारी बमबारी कर इस दावे को चुनौती दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम के अनुसार हालिया फेस ऑफ में उन्होंने अमेरिका के 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि उनके हमलों के बाद अमेरिकी जहाजों को अपनी स्थिति बदलनी पड़ी और वे ओमान के तट की ओर पीछे खिसक गए। इस ऑपरेशन में जिन हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है, उन्होंने सैन्य विशेषज्ञों की भी नींद उड़ा दी है। माना जा रहा है कि इसमें फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। ये ईरान का सबसे घातक ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। ध्वनि की गति से 15 गुना तेज चलने वाली ये मिसाइल दुनिया के किसी भी रडार या फिर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इसकी पैंतरेबाजी इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव बना देती है। इसके अलावा अबू मेहदी क्रूज मिसाइल की भी चर्चा सामने है। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये समुद्र की सतह से बेहद करीब उड़ती है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते। शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन।
कहा जा रहा है कि ईरान ने इस हमले में स्वॉर्म टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। जब दर्जनों सस्ते ड्रोन एक साथ हमला करते हैं तो अमेरिकी जहाज की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो जाती हैं, जिससे मुख्य मिसाइलों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। ईरान के दावों के विपरीत पेंटागन ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य होर्मुज जलदम भूमध्य पर ईरान के एकाधिकार को खत्म करना है। हालांकि अमेरिका ने जितने उत्साह के साथ प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की थी, उतनी ही जल्दी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बंद करने का भी ऐलान किया। 8 मई 2026 को अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के तटीय ठिकानों पर भीषण हमले किए। अमेरिकी F-35 और FA-18 सुपर हॉर्नेट विमानों ने ईरान के उन मिसाइल लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया जहां से ये हमले किए गए थे। अमेरिका का दावा है कि उनके लेजर इंटरसेप्ट सिस्टम्स ने ईरानी ड्रोन्स को हवा में ही भस्म कर दिया और उनके जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान की ओर से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, उससे ये स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है और अमेरिका युद्ध विराम को लेकर लगातार बयान दे रहा है। जंग में महाशक्ति अमेरिका से सीधे टकराने के बाद अब ईरान खाड़ी में सीना चौड़ा करके अपनी शर्तें रखने लगा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि खुद अमेरिका भी अब बातचीत और समझौते की भाषा बोलने को मजबूर दिखाई दे रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि अब ईरान खुलकर यह कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल उसी का रहेगा और परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता ही नहीं होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच कथित 14 पॉइंट समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच एक पेज का मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है, जिसे आगे चलकर बड़े समझौते का आधार बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया और सबसे अहम बात ये कि खुद ईरान ने ऐसी रिपोर्ट से इनकार कर दिया। इस बीच पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए, क्योंकि सीज फायर के बावजूद इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला कर दिया। यानी एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जंग की आग अभी भी ठंडी नहीं पड़ी। इसी माहौल में ईरान के शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजाई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने परमाणु खिलाफ